थिंक लाइक अ मॉन्क में प्राचीन ज्ञान और जय शेट्टी के व्यक्तिगत अनुभवों का संयोजन शामिल है। थिंक लाइक ए मॉन्क का उद्देश्य व्यक्तियों को अपने जीवन में एक भिक्षु मानसिकता को लागू करने में मदद करना है। थिंक लाइक अ मॉन्क आपको दिखाता है कि नकारात्मक विचारों पर काबू पाने, शांति तक पहुंचने और सच्चे उद्देश्य का निर्माण करके अपनी क्षमता की बाधाओं को कैसे दूर किया जाए। व्यस्त जीवन में भिक्षुओं के पाठों को लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि शेट्टी तनाव को कम करने, आत्म अनुशासन और ध्यान केंद्रित करने और आधुनिक दुनिया में संबंधों को बनाए रखने के लिए सलाह और अभ्यास प्रदान करते हैं। कॉलेज में शेट्टी का एक दोस्त था जिसने उसे एक साधु के साथ एक सत्र में भाग लेने के लिए कहा। उस समय शेट्टी अनिच्छुक थे। उसे विश्वास नहीं था कि भिक्षु को कुछ भी पता होगा जो वो पहले से ही दुनिया के बारे में नहीं समझता था। वो फिर भी अपने मित्र के साथ इस व्याख्यान में भाग लेने के लिए सहमत हो गया। अपने आश्चर्य के लिए वो तुरंत भिक्षु से प्रेरित हुआ। जिस जुनून के साथ साधु ने सेवा के महत्व के बारे में बात की, उससे वो चौंक गया। शेट्टी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भिक्षु से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कहा और अंततः भिक्षु बनने का फैसला किया। वो पाठकों के साधु बनने की आशा नहीं कर रहा है। वो चाहते हैं कि वे एक साधु की तरह सोचें। हमारी पहचान धूल में ढके दर्पण की तरह है। हमें नहीं पता कि हम कौन हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, हम किसे चाहते हैं और हम क्या महत्व देना चाहते हैं। ये धूल के कारण है जो हमारी दृष्टि को अस्पष्ट करता है। शेट्टी बताते हैं कि अपना शीशा साफ करना सुखद अनुभव नहीं होगा। उसने कहा, केवल एक बार जब आप अपने दर्पण पर से धूल हटाते हैं तो आप अपना असली प्रतिबिंब देख सकते हैं। धूल हटाने से आप देख सकते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। शेट्टी वैराग्य और लगाव के बीच अंतर करते हैं। आसक्ति कुछ खास तरीके से घटित होना चाह रही है। अलगाव तब होता है जब आप चाहते हैं कि कुछ बेहतरीन तरीके से हो। लगाव के साथ समस्या यह है कि आपको लगता है कि आप सबसे अच्छा तरीका जानते हैं। सुबह सबसे पहले जो चीज आप देखते हैं उसके बारे में सोचें। अध्ययनों से पता चलता है कि 80% लोग सुबह और शाम दोनों समय अपने साथी के सामने अपना फोन देखते हैं। सुबह सबसे पहले जो चीज आप देखते हैं उसे एक उदाहरण बनाएं जिसे आप प्यार करते हैं। कला का एक काम जो आपको प्रेरित करता है, या आपके परिवार की एक तस्वीर जो आपके लिए बहुत मायने रखती है। इन चीजों को सुबह सबसे पहले देखने से आपको रुकने और सोचने में मदद मिलेगी। सबसे पहले अपने फोन को देखने का मतलब है कि आप अपने दिन की शुरुआत दूसरे लोगों के एजेंडे पर प्रतिक्रिया देकर करते हैं। शेट्टी गंध की शक्ति के बारे में बात करते हैं। एक कारण यह भी है कि स्पा में लवेंडर और यूकलिप्टस जैसी महक का इस्तेमाल होता है। ये सुगंध सकारात्मकता और विश्राम पैदा करने में मदद करती हैं, जो आपको नकारात्मकता से बचाने में मदद करती हैं। हमारा दिमाग कुछ न कुछ सोचता रहता है। अगर बार बार दिमाग में एक ही विचार आए, ज्यादा सोचने की आदत हो, तो इन 3 स्टेप्स को अपनाना चाहिए। 1. स्पॉट नेगेटिविटी को फाइंड करें। दिमाग में कौन से नेगेटिव विचार आ रहे हैं उनकी पहचान करें। 2. स्टॉप नेगेटिव विचार की पहचान कर जड़ से खत्म करने की कोशिश करें और उस नेगेटिव विचार को ज्यादा बार मत सोचें, समस्या का समाधान करें। 3. स्वैप नेगेटिव विचार को पॉजिटिव विचार में बदल दें। अतः नेगेटिव विचार को बदलने के लिए अच्छी पॉजिटिव हेल्प बुक पढ़ें और पॉजिटिव फील करें। सेल्फ क्रिटिसिज्म को दूर करें। खुद के प्रति क्रिटिसाइजिंग विचारों को दूर करें। खुद को क्रिटिसाइज करने पर हम लोग निराश, दुखी होते हैं, टेंशन और डिप्रेशन से घिर जाते हैं। इन सब से छुटकारा पाने का तरीका है सेल्फ रियलाइजेशन, फॉरगिवनेस, सेल्फ कंपैशन। किताब के इस पार्ट में नेगेटिविटी को दूर कर सेल्फ मेंटालिटी और स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाने के तरीके बताए गए हैं। 1. अलाइन विद योर पैशन। इंसान को वो चीजें करनी चाहिए जिससे उसे खुशी मिले। आप खुद क्या चाहते हैं और क्या सही है वो करें। दूसरों को देखने के बजाय खुद हम क्या करें जिससे खुशी मिले वो करें। कई पेरेंट्स अपने बच्चों की इच्छा के विरुद्ध सब्जेक्ट लेने को बोलते हैं जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होता, जिससे बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है या चिड़चिड़ा हो जाता है। बच्चों के इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ और काबिलियत देखकर ही बच्चे के लिए सब्जेक्ट चूज करना सही रहता है। इसी तरह काम भी वही करें, चाहे नौकरी हो या बिजनेस, जिससे खुशी मिले। पैशन को इंपॉर्टेंस दे। पैसे कम, ज्यादा से इंपॉर्टेंट है काम। 2. गुड इंटेंशन। कोई भी काम करें तो वो अच्छी नियत के साथ करें। किसी के बारे में गलत करने की ना सोचें, किसी की हेल्प करें बिना ये सोचे कि बदले में कुछ मिलेगा। हेल्प साफ दिल से करें, अच्छी नियत से करें, पुण्य मिलता है। 3. रूटीन पावर। जीवन में एक रूटीन तय करें और उसका उचित पालन करें। चाहे सुबह जल्दी उठना हो,
एक्सरसाइज करना हो तो रोज टाइम से करें। टाइम से खाना, पीना, लिखना, पढ़ना हो तो प्रॉपर फॉलो करें, बदले नहीं। सन्यासी भी रूटीन फॉलो करते हैं, प्रॉपर टाइम से मेडिटेशन करते हैं, इसलिए उनका जीवन खुशहाल होता है। मन शांत, संतुष्ट और खुश रहता है। दुखी नहीं होते, खुश रहते हैं। 4. प्लान डे प्रॉपर्ली। काम करने से पहले प्लान करें जिससे कंफ्यूजन नहीं होगी। किसी भी जगह नोट कर लें जिससे आपको याद रहे। दिमाग में इतने विचार आते हैं कि कंफ्यूजन हो जाती है। प्रॉपर प्लानिंग और टाइम से काम करने पर मन अच्छा महसूस करेगा। 5. यूनाइट विद टाइम और लाइफ। कुछ लोग सोचते हैं कि समय आने पर करेंगे, जबकि जरूरी नहीं सब कुछ समय के अनुसार हो। एक सन्यासी जो सोचते हैं करते हैं, खुश रहना है तो खुश रहते हैं। खुशी के लिए गाड़ी, बंगले आदि चीजों का इंतजार नहीं करते। जीवन अच्छे से, खुशी से जिए, बाकी चीजें वक्त के साथ हो जाएगी। 6. अप्लाई पॉजिटिव थॉट्स। पॉजिटिव विचार को अपनाएं। सुबह अच्छी किताब पढ़ें जिससे अच्छा फील करेंगे। अच्छा पढ़े, अच्छा सोचे, अच्छा महसूस करें। गिव। किताब के इस पार्ट में हेल्प को सपोर्ट किया गया है। जरूरी नहीं पैसे से ही हेल्प होती है, और भी तरीके से सहायता की जा सकती है, जैसे सहानुभूति, शाबाशी, सांत्वना, प्रशंसनीय भाव। किसी को भी सहानुभूति की जरूरत है तो जरूर दें। किसी को नीचा दिखाना, कड़वा बोलना, डांटना, कष्ट देना, दर्द देना, ईर्ष्या करना, इन सब से दूर रहें। इसकी जगह मुदिता, मन या आत्मा की वो अवस्था जिसमें दूसरे का सुख देखकर सुख होता हो, का प्रिंसिपल अपनाएं। दूसरों की सहायता करें। जिसे सिंपैथी चाहिए उसके साथ प्यार से व्यवहार करें। दूसरों के दर्द, कष्ट समझे। दूसरों के प्रति जलन भावना से हार्ट की बीमारी ही होती है। रिलेशनशिप। लेखक ने रिलेशनशिप के बारे में 3 बातों पर जोर दिया है। 1. प्रेजेंस। किसी को किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत हो तो तैयार रहें, उसकी निस्वार्थ भाव से सहायता करें। 2. अटेंशन। दूसरों के दुख दर्द को सुने समझे, मजा ना ले। हो सके तो उनके दुख दर्द दूर करने में सहायक बने, क्योंकि कष्ट किसी को भी हो सकता है। जो जैसा करता है वैसा भरता है। 3. इंटीमेसी। रिश्तों में विश्वास, प्यार में बैलेंस बनाए रखें। ऐसी बातें ना करें जिससे दिल को चोट पहुंचे। विश्वास ना तोड़ें। जो पॉसिबल हो प्रॉमिस करें और निभाएं, वरना ना करें। सहायता के मामले में जो हो सके जरूर करें। तो दोस्तों, इस बुक में जीवन को खुशहाल बनाने और खुश रहने की बातों को अच्छे से बताया और समझाया गया है। बस आपको उन बातों को जीवन में अपनाना है।